न कोई करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। प्रेमियों, अभी आपने धारा प्रवाह सत्संग सुना। सब बातें लगभग आपको बता दी गई, लेकिन वही है कि हम आए हैं तो हम बोले, वो आए हैं तो वो बोले, बस ये भ्रम है। तो प्रेमियों, एक छोटी सी 2 लाइन की गुरु महाराज के आह्वान की प्रार्थना गाएंगे कि भाग्य बड़े जहां संत पधारे, भाग्य बड़े जहां संत पधारे, करे करे दर्शन भवसागर तारे। भाग्य बड़े जहां संत पधारे, करे करे दर्शन भवसागर तारे। आए संत का दर्शन कीजिए, आए संत का दर्शन कीजिए, चरण धोए चरणामृत पीजिए। आए संत का दर्शन कीजिए, चरण धोए चरणामृत पीजिए। भाग्य बड़े जहां संत पधारे, करे करे दर्शन भवसागर तारे। भाग्य बड़े। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि जहां सत्संग होता वहां मालिक आके मंच पे विराजमान होता है। प्रेमियों, गुरु महाराज कहते, बच्चों, जब तुम्हारे मन में कभी दर्शन की लालसा होती है तो तुम सोचते हो हम गुरु को याद कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी क्या कह रहे हैं कि बच्चों हम तुमको याद कर रहे हैं। यही तो कहते गुरु महाराज कि बच्चों मैंने तुमको याद किया तब तुमने हमको याद किया। यही बात होती नहीं है। तो जब जब हमारे मन में गुरु महाराज से मिलने की ललक लगे तो समझ लेना कि बहुत दिन हो गए हैं, गुरु महाराज हमारी याद कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं, हमारे मालिक हमारी याद कर रहे हैं, इसलिए आज हमको अपने मालिक की याद आई कि बहुत दिन हो गए दर्शन मेरे स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मेरे स्वामी चले आओ। दया कर तरस चरणों का हमें आकर करा जाओ। दया कर तरस चरणों का हमें आकर करा जाओ। तो गुरु महाराज से जय को मालिक, सब कुछ हमको मिल रहा है, बस हमें आपका केवल दर्शन नहीं मिल रहा। तो प्रेमियों, बिना दर्शन के ये आंखें मालिक के इंतजार में बैठी कि अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। गुरु के दर्शन के बिना ये आंखें प्यासी हैं, अपने मालिक का इंतजार कर रही। मीरा ने भी कहा था, जब बहुत दिनों तक उनके गुरु नहीं दिखे
तो मीरा ने कहा कि कब आओगे मेरे तुम देश, मीरा देखे बाट खड़ी, कब आओगे हमारे देश, मीरा देखे बाट खड़ी। कब हमारे देश आओगे, कि मीरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे प्रेमियों, हमको भी अपने गुरु का इंतजार करना है। मिलन में इतनी खुशी नहीं है इतनी जुदाई में है। बिछड़ने में जो इंतजार है वो मिलने में खुशी नहीं है। अभी हमें मालिक के लिए बहुत इंतजार है कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे, लेकिन जिस दिन मिल जाएंगे ना, उस दिन प्रेमियों हमको लगेगा कि सब नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया। हम तो पहले भी मिलते थे, लेकिन अभी हमारे हृदय में रोज इंतजार रहता है कि आज नहीं तो हो सकता है कल मालिक का दर्शन दीदार हो जाए। जैसे सिमरी ने इंतजार किया तो वो हर रोज इंतजार करती थी, मुझे नहीं देखती थी कि आज हमने कर लिया तो कल नहीं करेंगे। वो तो हर रोज इंतजार करती थी, हर रोज कहती थी कि आज नहीं आए हमारे भगवान तो कल आएंगे। तो प्रेमियों, हमको तुमको भी अपने मालिक के लिए इसी तरह से इंतजार करना है। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे सबसे, जो हमारे मालिक ने हमको कुछ नहीं बताया और हमसे अदृश्य हो गए, दूर हो गए। जरूर कोई ना कोई हमसे भूल जरूर हुई होगी, लेकिन प्रेमियों अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, केवल क्षमा मांग सकते हैं। मालिक से बस क्षमा मांग सकते हैं कि गुरु महाराज मेरे से जो गलती बनी हो वो गुरु महाराज मेरी माफ कर देना। तो प्रेमियों, जिस सांसों की पूंजी हमको गिन के मिली है, हम सोचते हैं बहुत दिन के लिए संसार में आए, बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बच्चों तुमको जो मानव जन्म थोड़े दिन के लिए मिला है, थोड़े दिन के बाद वो काल आएगा और तुमको इसमें से निकाल के और ले जाएगा। जाने कितने मकानों को खाली करा दिया, कराया कि नहीं कराया? करा दिया। जाने कितने हमारे मिलने वाले थे दुनिया छोड़ के चले गए और हम पीछे से रोते रह गए, लेकिन जाने के बाद उसने मुड़ के नहीं देखा। किसी कोई जब जाने लगता मुड़ के देखता है, चाहे तुम जितना रो। और गुरु महाराज कह रहे वो काल इतना निर्मोही है कि छोटा सा बच्चा भी खूब तड़प तड़प के रो रहा पिता के लिए, माँ के लिए, तब भी वो नहीं कहता है कि चलो थोड़े दिन के लिए छोड़ दे, थोड़ा बड़ा हो जाए तब ले जाएंगे। वो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। तो संतों ने क्या कहा है कि श्वास श्वास सुमिरन करो और वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को फिर यावन हुए ना होए। पता नहीं लौटे ना लौटे, कुछ भरोसा है। इसलिए अपनी सांसों की पूंजी को बर्बाद नहीं करो। अगर सांसों की पूंजी बर्बाद हो गई तो पता क्या होगा, जैसे जुआरी जब जुआ खेलता है तो जब जुआ खेलता तो सोचता बहुत कुछ इसमें हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब जीती बाजी हार जाता है तब रोता हुआ चला जाता है। ऐसे ही जो समय रहते संतों की शरण में नहीं आएंगे, उनको इसी जुआरी की तरह सिर धुन धुन के पछताना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। तो प्रेमियों, संसार में सबसे अच्छा काम है तो सतगुरु की शरण। सबसे अच्छा कोई कार्य है
तो गुरु महाराज की शरण। तुम दुनिया में चाहे जितने देवी देवताओं को मना लेना, भैया भवानी को मना लेना, लेकिन तुम्हारे मुक्ति का द्वार कोई खोल नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा तुम पे खुश हो जाएंगे तो स्वर्ग और वैकुंठ दिलवा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, तुम्हारा डायरेक्ट प्रमोशन, सीधे, कहीं जाना ही नहीं है, सीधे तुम्हें बड़े पद पे पहुंचा देंगे। क्योंकि गुरु महाराज पता क्या लेके आए हैं, नाम रूपी जहाज। क्या लेके आए हैं प्रेमियों, नाम रूपी जहाज, और उसमें बैठाल के सबको ले जाने के लिए तैयार खड़े। जैसे नदी के पास नाव खड़ी रहती है तो मल्लाह क्या कहता है, उससे लोग पूछते हैं कितना किराया लगेगा, तो बता देता है 10 रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे, और बैठ जाओ, हम इस पार से उस पार उतार देंगे, यही तो कहता है। और हमें उसमें बिना नाव के हम जा नहीं सकते, डर लगता कहीं डूब नहीं जाए। ऐसे ये भवसागर है, ये गहन अपार है, और बिना संतों की दया और कृपा के ये भवसागर रूपी नदी को हम पार नहीं कर सकते। कि गुरु नाम की नैया लेकर सतगुरु आए द्वार, गुरु नाम की नैया लेकर सतगुरु आए द्वार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार। कह रहे मेरे नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ, मैं पार कर दूंगा। और कुछ मांग भी नहीं रहे भाई। मल्लाह तो कहता बिना पैसा के हम पार नहीं करेंगे। जब भगवान राम गए तो वो सरयू नदी थी कौन सी, तो जब पार करना था तो मल्लाह बड़ा चतुर था, उसने कहा यही मौका है पार होने का, वैसे पार नहीं हो पाएंगे। भगवान ने कहा कि हम नदी पार करेंगे, उतरवाई क्या लेंगे, तो पता है उन्होंने क्या कहा कि हम तो मुफ्त में नदी पार करवाएंगे। बोले क्यों? बोले अगर हमने आपको नदी पार करा दी तो आप हमको भवसागर रूपी नदी पार करा दोगे। बोलिए प्रेम से। तो बताइए वो चालाक था, कहने लगा अगर उतरवाई ले ली तो फिर हमारा तुम्हारा अदला बदला चुक जाएगा, और अगर उतरवाई नहीं ली तो हम आपको पार किए दे रहे, आप हमको पार कर देना, दोनों में सौदा हो गई। तो प्रेमियों ऐसे ही गुरु महाराज आए। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बच्चों तुम सुबह शाम साधन भजन करो और मैं तुमको इस भवसागर से पार उतार दूंगा। तुम शांति से, सुकून से, इधर उधर की निंदा चुगली बुराई दुनिया के फितूर अपने हृदय में मत रखो, और तुमको हम भवसागर रूपी नदी से पार कर देंगे। अब बताइए कितना सरल काम गुरु महाराज ने बताया, और हम लोग उसमें अपना गणित भाग लगाते घूम रहे। जितने सत्संगी हैं इस समय इतनी कसरत कर रहे हैं, कौन सी? बुद्धि की। और संतों ने क्या कहा कि जे करनी का मार्ग है और मत कर बुद्धि विचार, और कथनी छोड़ करनी करो और तब पाओ कुछ सार। और सार तो ढूंढ नहीं रहे हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। गुरु महाराज के अदृश्य होने के बाद संगत जाने कितनी दिशा में बट गई, कितनी दिशा में बट गई तो सब जानते हैं। बिना राजा की फौज चल रही है, बिना राजा की फौज चल रही, कोई कमांडर है ही नहीं। है तो कमांडर, कमांडर सब देख रहा है, लेकिन कमांडर ये देख रहा है कि हम देखें चिपके कि मेरे बच्चे मेरे अदृश्य होने के बाद कर क्या। सब देख रहे हैं, सब देख रहे गुरु महाराज।
गुरु महाराज कहीं गए नहीं, वो सबको देख रहे हैं। तो प्रेमियों, हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो मेरा गुरु मुझसे नाराज हो जाए, मेरा गुरु मुझसे नाराज हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करो। ऐसा काम करो मेरा पिता मुझसे खुश रहे। और जब पिता खुश हो जाता है तो अपने बच्चों को पास में बैठाल के पूछता है, ये बताओ कि तुम्हारी कोई इच्छा है, कुछ लेना है तुमको? तो बच्चे बैठ जाते हैं, पिताजी हमको ये लेना, हमको ये लेना। ऐसे गुरु महाराज अपने पास बैठाल के पूछेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरु महाराज हमको तो आप अपने संग ले चलो, हमको और कुछ नहीं लेना है, हमको और कुछ नहीं लेना है। तो प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि चाहे तुम जितने देवी देवता मना लेना, पर मुक्ति का द्वार कोई देवी देवता खोल नहीं सकता। कि मुक्त नसैनी भक्त की और संत चढ़े सब धाए, और जिन जिन ने आलस किया तो जीवन भर पछता। अगर भक्ति की नसैनी, मुक्ति की जो है ना, मुक्ति का द्वार खुलना है तो भक्ति की नसैनी पे चढ़ना पड़ेगा। जैसे हम ऊपर चढ़ना है तो हम नसैनी लगा के तो चढ़ते हैं, ऐसे हमको अगर मुक्ति के दरवाजे पे जाना है तो भक्ति की सीढ़ी पे नसैनी पे चढ़ना पड़ेगा। और जो जो चढ़ गए वो पार हो गए। मीरा चढ़ गई, सहजोबाई चढ़ गई तो पार हो गई, और जो जो चढ़ेगा इस पे वो पार हो जाएगा, और जो आलस करेगा वो जीवन भर पछताएगा। तो प्रेमियों, एक बार क्या हुआ कि एक राजा के यहां हर महीने पूर्णवासी को कथा होती थी। अब पंडित जी करने जाते थे तो हर पूर्णवासी को लोग कुछ ना कुछ करते। बहुत लोग मथुरा जाने लगे हैं कि पूर्णिमा है, गुरु स्थान पे जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं सत्यनारायण की कथा करा लो, कुछ लोग कुछ करते रहते हैं, ये दिन अच्छा माना गया। तो प्रेमियों, पंडित जी रोज कथा करने आते थे। सुन लो माता बहनों, आप लोग के ऊपर बता रहे हैं। आप भैया जब पंडित जी कथा करने आए तो उनके यहाँ एक तोता बना। तो पहले तो ये तोता वहां रहता था संत महात्माओं के आश्रम में, राम राम बोलता था और पेड़ों पे चढ़ जाता था। बढ़िया मिर्ची खा रहा है, अमिया खा रहा है, बढ़िया मीठे मीठे फल खा रहा है, बिल्कुल निर्बंधन था। एक बार क्या हुआ कि वहां आश्रम का कोई एक व्यक्ति ऐसा आया तो उसने उस तोता को बढ़िया राम राम बोलता था। तो बोले बड़ा अच्छा मिट्टू बोलता है, तो बोले इसको पिंजरे में बंद कर लो। अब बताइए, वो जो फ्रीडम था उसका वो खत्म कर दिया, उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया और पिंजरे में कैद कर लिया। अब प्रेमियों क्या हुआ, एक व्यापारी आया। व्यापारी ने कहा ये तोता कहां से लाए हो? अरे बोले यही इस पे पेड़ पे रहता था, मैंने इसको पिंजरे में बंद कर दिया। बोले तुम्हारा तोता बड़ा अच्छा है, जो कोई आता है बड़ा स्वागत सत्कार करता है और राम राम बहुत बोलता। तो बोले कि इसकी कितनी कीमत है? तो कहने लगे कि अरे तुम जो चाहो दे दो, नहीं तो तब भी कोई बात नहीं। अब तोता सब सुनता। तोता ने कहा अब इस पिंजरे में कैद हुए हैं और अब हम दूसरे पिंजरे में कैद हो जाएंगे। अब प्रेमियों क्या हुआ कि उसने चांदी का पिंजरा बनवाया व्यापारी ने, कि चांदी के पिंजरे में रखेंगे। भैया बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की हो। भाई हमको कोई मेरे हाथ को ऐसे बांध दे और कहते हम सोने में बांध रहे तो क्या हमको खुशी होगी? और कोई कहे लोहे में बांध रहे तो क्या खुशी होगी? नहीं होगी, एक ही जैसा दुख होगा। अब प्रेमियों क्या हुआ, वो तोता एक व्यापारी ले गया। अब वो रोज कथा करवाए अपने घर में, कथा करवाए और पंडित जी जब आए कथा करने तो
तो पंडित जी बोले राम बोलो तो बंधन छूटे। तो तोता क्या बोले, हट पंडित झूठे। क्या बोले बहनों, वो तो कह रहे हैं कि राम बोलो तो बंधन छूटे, जिसका पूरा संसार पूजा कर रहा है उसकी बात बता रहे हैं। तो वो तोता क्या बोले कि हट पंडित झूठे। अब भैया पंडित बड़ा परेशान। पंडित कहने लगा मेरी तो कथा वार्ता जो कर रहे हैं नेक इनकम होती है वो भी खत्म हो जाएगी, ये तोता रोज मुझको झुठलाता है। अब अपने गुरु के पास गए, कहने लगे गुरुजी एक तोता पिंजड़े में बंद है और जब हम वहां कथा करते हैं हम कहते हैं राम बोलो तो बंधन छूटे, तो ये तोता बार बार मुझसे ये कहता है कि हट पंडित झूठे। अब बताओ जैसे कथा कब तक हम करेंगे, वो हमें भगा देंगे राजा। तब गुरुजी ने कहा चलो हम चलते हैं, चलो तुम्हारी समस्या का समाधान हम करते हैं, और संतों के पास सब समस्या का समाधान है। अब प्रेम गुरुजी आए, तोता पिंजड़े में बैठा, तोता ने राम राम करी। गुरुजी गए पिंजड़ा के पास, बोले और मजे में। अरे तोता कहने लगा ये बताओ कि मैंने कौन सी ऐसी बुरे काम करे थे जो मुझको इस पिंजड़े में कैद कर दिया गया। मैं तो संत और महात्माओं के आश्रम में रहता था और बढ़िया हरियाली में रहता था और बढ़िया मीठे मीठे फल खाता था, राम राम बोलता था, मुझको क्यों कैद कर दिया गया। और पंडित जी कहते हैं कि राम बोलो तो बंधन छूटे, और राम के बोलने से मुझको बंधन में डाल दिया गया, तो ये पंडित झूठे हैं कि नहीं है। तो पंडित जी ने, गुरु जी ने कहा तुम क्या चाहते। बोले हम अपनी मुक्ति चाहते। जैसे हम लोगों से कोई पूछे क्या चाहते हो, तो हम लोग यही तो कहेंगे हम अपनी मुक्ति चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तोते ने कहा कि हम तो अपनी मुक्ति चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। अब प्रेमियों क्या हुआ, गुरुजी खड़े हो गए पिंजड़ा के पास। गुरुजी ने कहा जैसा हम कहे वैसा करना। गुरुजी ने कहा जब तुम्हारी मालकिन खाना डालने आए पिंजड़े में तो तुम ऐसे कर लेना, झूठ मूठ का बहाना बना दे। अब भैया वो आई मालकिन खाना देने के लिए मिट्टू मिट्टू कर रही। अब भैया मिट्टू तो वहां बहाना बना के मर गए, उसमें बहाना बना के क्यों पड़े। अब वो मालकिन कहने लगी ये तो मर गया। बोले पिंजड़ा पर ले चलो, और उधर जहां कूड़ा कचरा पड़ा था बोले चलो इस पे डाल दे, और पिंजड़ा ले आए अपना। हम तो मरते हैं तो हमारे पिंजड़ा को भी जला दिया जाता है, लेकिन वो तो लोहे का पिंजड़ा था तो उसको कैसे जला दे। तो कहने लगे इसको फेंक दो और पिंजड़े को धो के रख लेंगे। और जैसे ही पिंजड़ा हिलाया और तोता निकल के उसमें से भागा, तो बोले कि राम बोलो तो बंधन बंधे और गुरु मिले तो बंधन छूटे। और कह के तोता उड़ गया। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है जब तक वो भगवान राम की शरण में रहा तो जहां तक राम की पहुंच थी वहां तक राम ने कर दिया, लेकिन और जहां गुरु की पहुंच है, गुरु सब बंधनों को काट सकते हैं। वो कैसी गुरु के पास है तो गुरु के मिलने से तोता का हमेशा हमेशा के लिए बंधन छूट गया। तो प्रेमी भाई बहनों ये बताइए हमको जीवन में गुरु करना जरूरी है कि नहीं है? जीवन में गुरु करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है और जरूरी है। अगर गुरु नहीं किया तो ये जन्म और मरण का बंधन कभी टूट नहीं सकता है। कि गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु के मिलने से सब झगड़े खत्म हो जाते हैं, सब झगड़े खत्म हो जाते हैं। अब हमसे सबसे कोई कहे कि ये पेड़ पूज लो, पीपल पूज लो, ये देवी देवता पूज लो, तो पता हमारे गुरु महाराज ने कहा सब देवी देवता अच्छे, सब पूजनीय है मेरे लिए, लेकिन जिस हिसाब से हम बताएं उस हिसाब से पूजोगे तो तुमको दर्शन हो जाएंगे, और तुम अपने मन से पूजोगे तो किसी देवी देवता का तुमको दर्शन नहीं होगा। गुरु महाराज जो साधना बताते हैं तो उसमें पता है जब दूसरा नाम लेते हैं हम लोग गुरु महाराज के बाद तो पता है
उसमें हमको भगवान राम का, उनका माता मैया का, उनका फलाने सबका दर्शन होता है। तो बताइए, सबसे पहले पूजा गुरु महाराज वही तो करवा रहे हैं। और संसारी लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे गुरुदेव ने भगवान छुड़ा दिए। अरे भगवान को मिलवा दिया गुरुदेव ने, ये कहो, क्योंकि आप लोग इतने दिन तीर्थ गए, व्रत गए, अभी भगवान मिले आपको? खाली नदियां पहाड़ देख के चले आए, मंदिरों के दर्शन देख के चले आए, लेकिन कुछ मिला? लेकिन गुरु महाराज ने कहा, जो युक्ति हम बता रहे हैं, इस युक्ति से जब काम करोगे तो तुमको सब देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो हम तो सब देवी देवताओं को नमन करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, कहीं मंदिर मिले, कहीं मस्जिद मिले, कहीं गुरुद्वारा मिले, कहीं चर्च मिले, तो जरूर अपना मत्था झुकाना, क्योंकि अगर तुमने अपने मत्थे को झुका के सिजदा करा तो वो देवी देवता तुमको कुछ ना कुछ भेंट जरूर देंगे। तो प्रेमियों, यही देवी देवता लाके हमको सतगुरु के चरणों में डालते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है, इसको बर्बाद मत करो। संतों ने कहा है कि कबीरा तो तन जाते हैं और सके तो ले बहोर, और खाली हाथन वो गए और जिनके लाख करोड़। कहते कि तन जा रहा है, समय जा रहा है, कुछ कर लो, नहीं तो खाली हाथ वो गए जिनके लाखों करोड़ों। भैया सिकंदर के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसको भी पता पड़ा कि ये संसार हमको छोड़ के जाना है। तो प्रेमी भाई बहनों, तुम चाहे कुछ भी करना, पर परमात्मा की भक्ति को नहीं भूलना। अगर गुरु की भक्ति भूल गए तो समझ लो तुमने कुछ नहीं किया। क्या कहा गया है कि भक्त विहीन सकल गुण जैसे, और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे आपने पनीर की सब्जी बनाई, अब भैया कहने को तो हमें खूब मिर्च मसाला डाला, लेकिन तुमने क्या नहीं डाला उसमें? नमक नहीं डाला। अब बताओ, अच्छी सब्जी बनेगी? नहीं बनेगी। स्वाद आएगा? ऐसे तुमको मनुष्य जीवन मिला और इसमें तुमको सतगुरु नहीं मिले, तुमने साधना नहीं की, तो बताओ तुम्हारा ये जीवन अच्छा माना जाएगा? नहीं, कभी नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ काम अच्छा करके यहाँ से संसार से जाओ। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने भविष्य की सोच के अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेते हैं, और जिसका भविष्य वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। अपने भविष्य के लिए वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं। तो प्रेमियों, हम लोग सब तीर्थ को जाते हैं, और संतों ने क्या बताया है कि तीर्थ गए को एक फल। सुन लो माताओं बहनों, तीर्थ गए को एक फल, और संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, और वेदन किया विचार। आपके वेद पुराण बता रहे हैं भाई, एक फल लेना है कि चार फल लेना है? चार। कि अनेक लेना है? अनेक लेना है। तो आपको पता कहाँ आना पड़ेगा? संत की शरण में आना पड़ेगा। कि चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के। जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे। काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे। जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के। जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के। चलो
शरण में आना पड़ेगा सतगुरु की, जहाँ अनेकों फल लगे हुए हैं। तो प्रेमियों, भगवान का जो नाम लेता रहता है ना, तो उसका सब कुछ पवित्र हो जाता है, सब अंग अंग पवित्र हो जाता है। पता है एक बार क्या हुआ? एक बार राम राम का नाम लेके, गुरु का नाम लेके, और वहां एक जगह कथा भागवत हो रही थी। तो उसमें पर्ची पे लोग लिखते ना कि राम राम लिख लो तो पार हो जाओगे। बहुत माताएं बहनें बूढ़ी बुजुर्ग लिखती रहती बैठी, और कोई पता क्या करती है, पैसा देकर लिखवा लेती, कहती हमें मतलब इससे पुण्य हमें मिल जाएगा, पैसा दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने राम राम लिखवा दे, तुम्हें काहे को पुण्य मिलेगा? पंडित कहते हमें पैसा दे दो, तुम्हारे नाम का हम जाप कर देंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। ये बताओ कि पंडित को तुमने पैसा दिया, पता नहीं करा नहीं करा, अगर तुम वही जाप को करो तो तुम्हारे घर में सुख और शांति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो प्रेमियों उल्टा काम करते हैं लोग। अब क्या हुआ, एक बकरी घूम रही थी, तो वहां पे तमाम फल फूल वैसे पत्ता मत्ता डरे सब खा लिए। एक बकरी वो कागज खा गई जिस पे ना राम राम लिखा था। वो सोची कि घास है, वो खा गई वो। अब भैया बकरी जब गई अपनी झुंड में तो राम राम बोल रही वो तो। अब बकरी कह रही सर कि इसे झुंड से बाहर निकाले, लेकर दिमाग खराब हो गया। बोले इसका दिमाग खराब हो गया, इसको झुंड से बाहर निकालो, पता नहीं कि क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब भैया सबने क्या किया, तब तक वो जो चरवाहा था वो आया, उसने बकरी की नहीं तो सब बकरी थी, पर वो उसको इन लोगों ने अलग कर दिया। बेचारी अलग बैठी राम राम कर रही। तो चरवाहा ने देखा, बोले इसके पीछे सब बकरी बह जाएंगी, इसलिए इसको अलग ही कर दो। उसका खूंटा अलग कर दिया और उसको झुंड से अलग निकाल दिया। अब प्रेमियों क्या हुआ कि एक किसान था, तो वो बड़ा गरीब था। अब ये बकरी, उसने चरवाहा ने क्या किया, उस किसान को बकरी दे दी। बोले थे बहुत परेशान कर रही, मेरी इतनी झुंड की बकरियां और चली जाएंगी, इसलिए तुम अकेली ये बकरी को ले जाओ। बोले पता नहीं क्या बोल रही है, राम राम कर रही, सब बकरी डर रही है। तो उसने किसान ने कहा ठीक है भैया, हम ले रहे बकरी। अब किसान ले आया बकरी। अब तो ये सुबह शाम बस राम राम बोले वो तो। अब किसान के घर में तो बरकत आ गई। जहां भगवान का नाम लिया जा रहा है तो वहां तो सुख शांति बरकत आएगी। अब प्रेमियों क्या हुआ कि उधर से एक राजा निकल रहे थे। तो राजा जब आए किसान के दरवाजे पे, तो बकरी का दूध से स्वागत किया। तो राजा ने कहा जी दूध बड़ा स्वादिष्ट है। तो बोले स्वादिष्ट दूध है, बता जी बकरी जो है राम राम करती है और खूब दूध देती है। तो राजा ने कहा जी तो बहुत बढ़िया काम है, बड़ा स्वादिष्ट दूध है। तो भैया खुदा ना खास्ता राजा की माँ बीमार हो गई, तो वहां तमाम दवाई इलाज हुई, तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच नहीं सकती है, तो भगवान ही कुछ कर सकता है। तो एक जने आए, बोले इनके पास बैठ के मंत्र जाप करो, राम राम का नाम बोलो, तो हो सकता है इनको कुछ फायदा पड़ जाए। तो राजा के मंत्री ने कहा कि वो किसान के यहाँ जो बकरी है ना, इंसान तो कोई इतनी देर बैठ के इनके पास राम राम कर नहीं सकता है, कौन को इतना टाइम है। तो बोले बकरी राम राम कर रही, बाहर ले आओ। तो जी माता जी के पास बैठ के राम राम करेगी तो इनको लाभ मिल जाएगा। अब प्रेमियों गए राजा किसान के पास, कहने लगे ये बकरी हमको दे दो, हमारी माँ बीमार है, और पंडितों ने कह दिया राम राम करो, गुरु का नाम लो तो ये ठीक हो जाएंगी। अब समय इतना कौन को है। तो भाई ये किसान ने कहा जब से ये मेरे घर में पैर रखा तब से मैं पैसा वाला बन गया, बड़ी सुख शांति है। तो राजा ने कहा पैसे की चिंता मत करो तुम, पैसा तो हम खुद दे देंगे, मेरी माँ सही हो जाए। इतना धमधाम से भरपूर कर दिया और राजा बकरी को लेके आ गए। अब माँ के पास बैठा दिया। अब वो राम राम गुरु गुरु करती रही और उनकी माँ बिना दवाई के ही
ठीक हो गई प्रेमियों। जय गुरुदेव। आज जब राजा ने देखा कि मेरी माँ में तो बड़ा सुधार आने लगा, तो राजा ने कहा कि देखो, भगवान का नाम लेने से किसान माला माल हो गया। भगवान का नाम ले रही थी बकरी और उसने, किसान ने उसकी इज्जत की, तो देखे किसान को माला माल कर आई। और मेरे घर में आई तो सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वो मेरी माँ भी ठीक हो गई। तो भगवान का नाम सबसे सुखदाई, सबसे सुखदाई है। तो प्रेमियों, हमको भी इसी तरह से हर वक्त अपने गुरु का नाम गुनगुनाते रहना चाहिए कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो हमारे जितने भी बिगड़े काम हैं, उसी राजा की तरह, उसी किसान की तरह हमारे भी सारे बिगड़े काम एक ना एक दिन जरूर बन जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, ये आप लोगों के लिए बता रहे हैं, आप लोगों के हाथ नहीं उठे थे ना, नाम नहीं लिया है, गुरुदक्षिणा नहीं ली है। तो बहनों देखो, आपको हम बताएं, बहनें चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं और बहनें चाहे तो घर को नरक बना देंगी। कैसे नरक बनाएंगी? हम बुराई नहीं कर रहे हैं, खुद ही वही, हम खुद नारी है तो हम आपकी बुराई क्यों करेंगे? तो प्रेमियों, लेकिन पता है, आप लोग अगर चाहो तो घर को स्वर्ग बना सकते। गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, दोनों पहिया अगर संग चल रहे हैं तो गाड़ी सही चलेगी, न तो एक पहिया से आज तक कोई की गाड़ी चली है? किसी की नहीं चली है। इसलिए प्रेमियों, हमको तुमको अपने पति का भी सहयोग देना चाहिए अगर सत्संग में जा रहे हैं तो। और अगर पत्नी सत्संग में जा रही है तो पति को पत्नी का सहयोग देना चाहिए। ये नहीं है कि तुम उस पर शंका कर रहे हो, उसे मार रहे हो, वो तुमसे लड़ रही है। आजकल आपको हम बताएं, क्रोध जो है सबसे बुरी चीज, बीमारी, सबसे बुरी बीमारी। लोग कहते कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई। कैसे हुई पता है? तुम 1 बोरी शक्कर खा लेना, कभी तुमको शुगर की बीमारी नहीं होगी। लेकिन तुम चिंता कर लो, क्रोध कर लो, तो तुमको डायबिटीज की बीमारी तुरंत हो जाएगी। तो प्रेमियों, क्रोध से लोग पता क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं क्रोध से। माताएं बहनें गुस्सा हो जाती, कहती अभी हमारे एक परिचय में थे तो कुछ बात हो गई ऐसी, तो उन्होंने आओ देखा ना ताव देखा और मैक्सी पहने थी, पहने रेलवे पटरी पे चली गई और पति अंदर सो रहा, बेचारा ड्यूटी करके आया। वो सोचे कि नेक आज बात हुई है तो क्या दिन मरेगी थोड़ी। अब वो भैया गई और पर्स उठा लिया अपना छोटा सा बटुआ और टेम्पू में बैठ फुर चली गई और वहां पटरी पे जाके अब इस तरह की मौत हुई कि आपको हम क्या बताएं। इतनी दर्दनाक मौत कि मैक्सी पूरी फट के अलग गिरी और शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रेमियों, देखने योग्य वो नहीं बची। काहे के पीछे? क्रोध के पीछे। कि जहां क्रोध वहां काल है और जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा होती वहां परमात्मा रहता है और जहां क्रोध होता वहां काल पहुंच जाता है। तो प्रेमियों, ने कौन ने कराया? उसने थोड़ी किया, वो क्रोध आ बैठा और काल आ गया, दोनों ने मिलके उसका काम तमाम कर दिया। तो माताओं बहनों, घर में कोई बात हो जाए तो पता है गुरु महाराज क्या कहते थे? अगर कोई पति पत्नी से एक नरम हो जाए तो एक ने गरम हो रहा तो एक नरम हो जाए। अब दोनों तार मिल गए तो भैया फाल्ट तो हो गई होगा। और आजकल दोनों तार ज्यादा मिल रहे हैं। आजकल दोनों तार डायरेक्ट लग रहे हैं। डीपी से लगाएगा तो ठीक है कुछ, अगर डायरेक्ट जोड़े जा रहे हैं तो डायरेक्ट में क्या हो रहा है कि फुर्र से आग लग जाती है और घर तहस नहस हो जाते हैं। तो प्रेमियों, कहा गया कि मेरो वो घर नरक समान है, जा घर में कुलच्छनी नारी। मेरो वो घर नरक समान है, जा घर में कुलच्छना नारी। बिना बात बचन को मारे,
बिना बात बच्चन को मारे, वो तो बनाए बिगड़े बनाए कामरी, जा घर में कुलच्छनी नार। पति पत्नी में कोई बात हो जाए, बच्चा आ गया बीच में, तब फटाफट बच्चा नहीं मारने लगती। अब बताओ भाई, तो उन्हें मारो जाके, तब कुछ बात पड़े, तुम बच्चा ही मार। अब बच्चा को मारे तो भैया वो क्या करे, वो तो बेचारा कुछ जानता नहीं है। तो कलह और कलेश का कारण घर में अशांति हो जाती है। एक बार एक ने कह दिया अपने पति से कि तुम्हारी नौकरी का पेमेंट मिले तो मेरे लिए एक झुमका ले आना। अब भैया वो तो गए और वो मालिक ने उसी दिन उसको हटा दिया नौकरी से और 2-4 उल्टी सीधी बातें और कह दी। अब वो तो बड़े गुस्सा में, जैसे आया घर में, पत्नी बड़ी हंस के आई पानी वानी लेके। जब कुछ लाना होता तो पति की बड़ी सेवा करती। अब प्रेमियों पति से पूछी झुमका कहाँ है रखे, आज तो झुमका की पड़ी है। बोले माँ तो मालिक ने हमें नौकरी से निकाल दिया। अब जे गई गुस्सा में गिलास पटका, सामने आ गया बच्चा, बच्चा को 2-4 थप्पड़ दे दिए। अब बच्चा को उनको मारे, तब तक आ गया कुत्ता। अब बच्चा ने क्या किया, कुत्ता को मार दिया। अब कुत्ता कुकू कुकू करता हुआ गया, तब तक वही मालिक वहां से निकल रहा था। कुत्ता ने जाके वही को खा लिया, वही को काट लिया। अब बताइए कहां से क्रोध की आग भड़की थी और कहां खत्म हुई जाके, जहां से भड़की थी वही खत्म हुई जाके। तो प्रेमियों ये क्रोध बहुत बुरी चीज है। अकेले में बैठ लेना, भगवान का नाम ले लेना, तो आपका क्रोध वैसे ही खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे जय गुरुदेव नाम बोल देना तो आपका क्रोध तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो प्रेमियों हर बार हमने क्रोध किया, लोभ किया, मोह किया, हर योनि में हमने यही सब किया, लेकिन इस बार हमको मनुष्य योनि मिली है तो हमको ये सब काम ना करके हमें अपने परमात्मा ने जो गुरु जी ने बताया वो काम करना है। हमको तुमको अब अपने मालिक से मिलने की राह ढूंढना है। हमको इन रास्तों पे नहीं जाना है, नहीं तो पता क्या होगा कि फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको जाना पड़ेगा, हो करके कैद तुमको जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं हुई काहे की भक्ति की, तो वो यमदूत आएंगे और तुमको बंदी बना के ले जाएंगे और फिर जन्म और फिर मरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। प्रेमियों ये भाड़े का क्वार्टर मिला है हमको, हम कहते हैं मकान कितना अच्छा बनाया गया है, कितना अच्छा, लेकिन पता है इसको भी हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे जितना अच्छा कुछ बना लो, इस संसार का नियम है कि एक तरफ सृजन होता है और एक तरफ उसका विसर्जन होता है। तो प्रेमियों ऐसे जाने कितना क्या क्या कर गए संसार में, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बार हमारी बाजी जो है वो हम जीत गए। कौन सी बाजी? क्योंकि हमको ऐसे दाता दयालु सतगुरु मिल गए। अब हमने जो है काल से बाजी जीत ली है। अब हमको काल हाथ नहीं लगा पाएगा प्रेमियों, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब काल हमारा बाल बाका करने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, तुम कौन के मकान में रह रहे हो पता है? किराए के मकान में। कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। पता है कल कितना पानी बरस रहा था, और उसमें भी एक मुर्दा जा रहा और ले जाके शमशान पे जला दिया। हमने कही मेरे मुंह से क्या निकल गई, इतनी बरसात में भी चैन नहीं पड़ी क्या? वो नहीं देखता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो चाहे बरस रहा हो, वो तो पता कहता है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाए, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। अभी तक की डेट में हमने जितने काम किए तो गुरु महाराज से पूछे, जब पहले गुरु महाराज में नहीं जुड़े थे तो पंडितों से पूछते थे कि नहीं पूछते थे? लेकिन ये घड़ी का आज तक किसी को पता नहीं पड़ा कि कौन से समय हम इसमें निकल जाएंगे। तो प्रेमियों कि कौ दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता, गाना सब लोग, खाली कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता, जा तोता को नाई ठिकानो, जा तोता को नाई ठिकानो, जाने कब हो जाई रवानो, जाने कब हो जाई रवानो, तेरो अंगना सूना कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता, तेरो अंगना सूना कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। चार जने मिली डोली सजावे, चार जने मिली डोली सजावे, मल मल के स्नान करावे, मल मल के स्नान करावे, तेरो डोला मटकत जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता, तेरो डोला मटकत जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता, कौ दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। एक दिन पता है धोखे में इसमें से आत्मा निकल गई और तोता उड़ गया। कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हजारों लोग मिलते हैं जीवन में, लेकिन जब जीव यहाँ संसार से विदा होता है तो अकेला जाता है। अब उसको डर लग रहा है कि अकेले क्या करेंगे, तो इसी दिन के लिए हमको गुरु बनाना जरूरी होता है। तुम्हारा कोई मुकदमा फंसा है तो सबसे पहले तुम क्या करते हो? क्या करते हो? कोई मालूम है किसी को? वकील करते हो ना। और कैसा वकील कि हमारा केस हम जीत जाए, वही वकील तो करते हैं। वही करते हैं। आप प्रेमियों इतने छोटे से केस के लिए इतना बड़ा वकील करते हो, और ये तो आत्मा और उसका संबंध जाने कितने जन्मों से काल इसको दबोचे बैठा है और इसको मुक्ति दिलाना है।
तो हमको वकील करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा प्रेमियों? पड़ेगा। जय गुरुदेव। तो पता है क्या कहना है? इस सतगुरु को बनाए लो वकील, मुकदमा भारी है। सतगुरु को बनाए लो वकील, मुकदमा भारी है। तेरी कौन करेगा तदबीर, मुकदमा भारी है। तेरी कौन करेगा तदबीर, मुकदमा भारी है। सतगुरु को बना लो वकील, मुकदमा भारी है। ये तो बहुत तगड़ा केस फंसा है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, जाने कितने बार तुम मरे और जाने कितने बार तुमने जन्म लिया, लेकिन इस बार अगर जन्म और मरण का बंधन छूट गया तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी के संग अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। प्रेमियों, अंडा मां साहब गुरु महाराज क्या कहते हैं? तुम सब कुछ पुण्य दान देवी देवता सब मना लेना, लेकिन अगर अंडा मांस खाते हो तो तुम्हारी सुनवाई वहां नहीं होगी। क्या कहा है? कि सारे दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। सारे दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। शाकाहारी हो जाना, सदाचारी हो जाना। शाकाहारी हो जाना, सदाचारी हो जाना। सारे दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। जिन जीवों को मार रहे हो बदला मांग रहे हैं। जिन जीवों को मार रहे हो बदला मांग रहे हैं। कैसे होगी खुदा से यारी, शाकाहारी हो जाना। कैसे होगी खुदा से यारी, शाकाहारी हो जाना। सारे दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। कह रहे हैं गुरु महाराज कि सारे संसार के नारी, नर और नारी सब शाकाहारी हो जाना, नहीं तो जिन जीवों को मार रहे हो ना तो वहां जाके बदला मांगेंगे। और तुम कह रहे मेरी परमात्मा से यारी हो जाए, हमारा परमात्मा दोस्त बन जाए, कैसे बन सकता है? उनकी ही बनाई हुई सारी कायनात है और उनके ही। अच्छा एक बात बताओ, किसी पिता के बच्चे को मार दिया जाए, एक बच्चा किसी ने मार दिया तो उसकी दुश्मनी होगी कि उससे प्रेम करेगा? दुश्मनी होगी। तो भैया ये सारी कायनात परमात्मा की बनाई हुई है और ये छोटे मोटे जीव जितने भी हैं सब परमात्मा ने बनाए हैं। अब उनको अगर मार रहे हो तो तुम्हारी खुदा से कभी यारी नहीं हो सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और गोस्वामी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। अगर हमको तो क्या चाहिए कि बड़े बड़े जीव की तो कोई नहीं, अगर चींटी भी अगर पानी में डूब रही है तो हमारा तुम्हारा क्या फर्ज है कि हम उसको भी तिनके का सहारा देके निकाल दें। हमारा मानव धर्म है। गुरु महाराज कहते हैं कि यही मानव धर्म है कि जीवों पे दया करो, सदा सत्य बोलो और जीव हिंसा मत करो। यही तो कहते हैं, यही सिखाया जा रहा है। तो प्रेमियों, ये प्रेम पाठ सत्संग में सिखाया जाता है और ये बातें अगर सीख के आप अपने हृदय में धारण कर लो तो प्रेमियों आपका काम बन जाएगा।
अब भैया कहते गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। अब तो ये चल रहा है। अब तो भैया कोई बताने वाला है तो कहते जी वाली बात तो मैं पहले ही मालूम थी। ऐसे एक बार क्या हुआ, कथा चल रही तो एक आश्रम था, तो एक चेला आ गया। तो चेला आश्रम में बढ़िया रहा, खाया पिया। तो गुरुजी ने कही कि ऐसा करो कि बाहर गाय बंधी है, उसका बंधन खोल दो, उसे भीतर ले आओ। तो चेला क्या बोला पता है, गुरुजी हम का बंधन खोलेंगे, बंधन तो तुम ही खोल सकते, तुम ही ले आओ। अब भैया क्या हुआ, गुरुजी गए, भैया गाय को अंदर ले आए, बांध दिया। फिर गुरुजी ने कहा कि देख लेना बेटा कि बाहर पानी तो नहीं बरस रहा है। तो एक बिल्ली आई तब तक, तो गुरुजी ने, उसने शिष्य ने क्या कहा, गुरुजी वो बिल्ली पे हाथ रख के देख लो, पता पड़ जाएगा कि पानी बाहर बरस रहा है और कि नहीं बरस रहा है। गुरुजी ने कही जब चेला नहीं, जब गुरु ही आ गया, ये तो गुरु आ गया, जो चेला नहीं है, ये तो गुरु है। फिर गुरुजी ने क्या कही कि बेटा ने लाइट बंद कर दो, एक विश्राम कर ले, आराम कर ले। अरे गुरुजी आपकी रामायण में लिखा है कि मुंह ना मैन कि तो कुछ ना ही, बोले वो रामायण की चौपा याद कर ले, मुंह पे तौलिया डाल ले, सो जा। अब भैया गुरु जी ने कही कि तो पक्का ही गुरु आया, चेला नहीं है, पक्का ही गुरु आ गया। अब भैया तब तक ये प्रसाद लेके आई चढ़ाने के लिए। तो गुरु जी ने कही बच्चा नहीं दे प्रसाद ले लो। अरे गुरु जी 3 बातें तो हमने आपकी नहीं मानी, पर ये चौथी नहीं मानी तो आप हमसे नाराज हो जाओगे। अब भैया खड़े होके उसने गड्ढ मड्ढ सब लड्डू खा लिया। तो प्रेमियों ऐसे चेला और ऐसे गुरु घूम रहे, क्या होगा बताओ पहले क्या होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको गुरु बनने की जरूरत नहीं है, दास। स्वामी जी ने आज तक अपने को कभी गुरु नहीं कहा, दास कहा। मैं तुम्हारा सेवक हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। मैं धोबी हूं, तुम्हारी आत्मा पे जो जन्मों जन्मों की गंदगी लगी है उसको छुड़ाने के लिए आया हूं। तो प्रेमियों अगर बड़े बने तो पता है मारे जाओगे। बकरी ने, वो बकरी की जो कहानी सुनाई थी ना, तो उसने मैं करती ना, वो कहना छोड़ दिया था, राम राम कहने लगी थी। जब ये मैं कहना छूट जाएगा तभी परमात्मा अपनी शरण में लेगा, नहीं तो तुम काल के जीव बने फिर रहे हो। तो प्रेमियों अब भोजन प्रसादी आ चुकी है, संकेत है जे लाल लाइट जल जाए तो कहते हैं आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो अभी चालान हो जाएगा। संकेत हो गया कि मालिक का भोग लग गया है। तो भैया उसमें अभी गाया था ना कि मैं तो रुचि रुचि भोजन बनाऊंगी, अपने हाथों से गुरु को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोजन बनाऊंगी, अपने हाथों से गुरु को खिलाऊंगी। मेरे खाली भंडार आज भर जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरे खाली भंडार आज भर जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, गुरु आएंगे। तो भैया दादा की कुटिया के तो भाग जग गई। और प्रेमियों नए लोग जो आए हो एक बात और सुन लो, बस विराम देते हैं। वो सामने फौजी लोग बैठे हुए हैं, वहां से सारा हो रहा भैया। देखो जो नए लोग आए हो एक बात सुन लो, सांसों की पूंजी थोड़ी है, पता नहीं कब वो काल हमको लेने आ जाए कि सुंदर नर्तन पाए के मत करना अभिमान, और काल सभी को खाएगा, क्या बूढ़ा क्या जवान। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है कि जय गुरुदेव नाम उस प्रभु उस परमात्मा का है। आप ज्यादा नहीं ले सको तो कम से कम एक बार ही दिन में ले लिया करो, एक ही बार ले लिया करो, तो कम से कम उसका नाम लेते रहोगे तो काल के जाल से बच जाओगे, वरना काल छोड़ने
नहीं है। कौन सा नाम लेना है? जय गुरुदेव नाम। बस जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का एक माला ले लो और उसको सुबह बैठ के ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में जग जाया करो। तो चुगली चपाटी नहीं बतलाया करो दुनिया भर की बवाल। अरे तुम ये कहो कि अपने परमात्मा को मना ले तो मेरो जन्म मरण का बंधन छूट जाए, कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, गुरु को नाम सुमर प्यारे, तेरो जन्म मरण मिट जाए, गुरु को नाम सुमर प्यारे, नाम सुमर प्यारे, गुरु का नाम सुमर प्यारे, तेरो जन्म मरण मिट जाए, गुरु का नाम सुन प्यारे। फिर पता क्या होता जो नाम नहीं सुमरते हैं? बूढ़ा हो के घर में रह के सुने बचन खारे। पता है जब बूढ़ा हो जाता है तो घर में लेटा है, जो आता वही दो बातें सुना जाता है कि बूढ़ा हो के घर में रह के सुने बचन खारे, सुंदर काया रोग सताया ममता यूं मारे, सुंदर काया रोग सताया ममता यूं मारे, तेरो जन्म मरण मिट जाए, गुरु को नाम सुमर प्यारे। तो वो नाम है जय गुरुदेव नाम प्रभु। वो नाम आपको लेना है और आप देख लेना, आप 10 दिन 15 दिन इस नाम को लो और गुरु महाराज आपको दर्शन ना दे तो तुम उसी दिन से वो माला को रख देना। आपके मन में जो काम आया आपका ना बने तो माला को उठा के रख देना, और आपका अगर बन जाए तो आप दोनों टाइम लेने लगना, आप दोनों टाइम लेने लगना। तो प्रेमी भाई बहनों, तो हमको तुमको क्या करना है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का, परमात्मा का वो सुबह शाम ले लो तो आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। सब काम आपके इसी नाम से बन जाएंगे कि नाम जिसने लिया पार वो हो गए, नाम जिसने लिया पार वो हो गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए। जिसने नाम लिया पार हो गए और जिसने नाम नहीं लिया वो पार नहीं हो पाए। तो भैया आप लोगों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। वैसे तो बातें करने में तो बिल्कुल जीभ नहीं थकती है, दुनिया की बातें करा लो। कौन कर रहा है? ये नहीं कर रही है, इनका मन करा रहा है। मन क्या करता है? चटकारी बातें सुनाने का, कान ऐसे खोल लेती हैं ऐसे बैठ के सुना अच्छी अच्छी बात, लेकिन भगवान की चर्चा नहीं अच्छी लगती है। तो भैया तुमको कैसे मिलेंगे भगवान? कि मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता है। कि राम कृष्ण से को बड़ो और तीनों ने गुरु कीन, और 3 लोक के नायका गुरु आगे आधीन। बताइए उनको क्या जरूरत थी? वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन उनको भी गुरु बनाना पड़ा तो हमको भी गुरु बनाना पड़ेगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो। तो प्रेमियों, मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा कर देना। अच्छा लगा हो तो ले लेना, और बुरा लगा हो तो मेरी तरफ फिर पलट के दे देना, हम फिर ले जाएंगे, इसमें कुछ सुधार करके फिर आपके सामने आएंगे।
कि बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम अपने ग्वालियर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, हम अपने ग्वालियर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। तो भैया मानो नहीं मानो अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। तो बोलिए प्रेम से।